રૂપિયામાં સતત નવા નીચલા સ્તર બન્યા છે. આજે પણ રૂપિયામાં 88.79ના નીચલા સ્તર બન્યા છે. રૂપિયામાં આ નરમાશ કેમ વધી રહી છે તેની વધુ ચર્ચા કરવા માટે જોડાया છે CNBC TV 18 लता वेंकटेश. लता मैम, बहुत स्वागत है आपका. और जो मोस्ट वरिएबल सिचुएशन अभी है, जो रुपी डॉलर का जो हम कंटिन्यूस हम डेप्रिसिएशन देख रहे हैं, क्या रीजंस है, पहले तो वो समझना चाहेंगे. रीजंस तो अभी काफ़ी आ गए हैं यूएस गवर्नमेंट की वजह से. पहले तो हमारे टैरिफ्स पे, हमारे एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगा 50%, और वो एक्सपोजर हमको कुछ 1% ऑफ जीडीपी तक है. बाकी के एग्जेम्पशंस में आ गए, लेकिन 1.2% तक हमारा ऑफ जीडीपी एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट हो सकता है. और रुपी उसके वजह से नीचे जा ही रहा था. और एक दूसरा नेगेटिव न्यूज़ आ गया कि H1B वीज़ा का फीस में इतना हाइक आ गया, $99,000 का. $1,000 के वीज़ा का फ़ी अभी $100,000 हो गया. और इसके वजह से जो इंडियंस वहाँ जाते हैं और पैसे रेमिट करते हैं, वो इंक्रीमेंटल फ्लो में एक डेंजर है. इसलिए एक फर्दर नेगेटिव न्यूज़ आ गया. और वैसे भी एशिया में काफ़ी अभी डिफ्लेशन चल रहा है. हर इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ पर भी चाइनीज़ डंपिंग के वजह से एक डिमांड का कमी है. और इंडिया में भी वही प्रवाह है. इसीलिए एक्सपोर्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स को ग्रोथ स्टोरी पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है. और आपने देखा होगा कि वो लोग बेचते आए हैं. हमने देखा कि अर्ली सितंबर में ये बिकवाली ज़रा कम हुआ था. सम डेज वी वर इवन गेटिंग पॉजिटिव नंबर्स. लेकिन अभी वापस ये वीज़ा हाइक का न्यूज़ आते ही एवरी डे 3,000 करोड़ रुपीस का बिकवाली का माहौल है. इसीलिए जब वो बेचते हैं तो अगला दिन आके डॉलर लेके वापस दूसरे कंट्री को चले जाते हैं. ये डॉलर खरीदने का प्रेशर बहुत है. हालांकि डॉलर खुद सस्ता हुआ है. डॉलर कंपेयर टू यूरो, येन एंड दोस G4 करेंसीज 10% गिरा है जनवरी टुडे. लेकिन in spite of the dollar fall, rupee is about 2.5% weaker than the dollar. बाकी एशियन करेंसी स्ट्रॉन्गर हुए हैं बिकॉज ऑफ डॉलर वीकनेस. हम और भी वीक हैं क्योंकि इक्विटी ज़्यादातर ये फॉरेन फंड्स डॉलर खरीद रहे, उसी के वजह से ये वीकनेस है. सो वही नेक्स्ट क्वेश्चन था. जैसे हम देख रहे हैं कि अदर नेशंस के साथ अपना जो वो मुकाबले हम देखें तो इंडिया और यूएस का वैल्यूएशन तो इतना ज़्यादा नहीं है. लेकिन अभी आगे जाके दूसरा हम देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर ऑल टाइम हाई प्राइसेस. सेंट्रल बैंक्स अभी भी क्या बाय कर रहे हैं, इसीलिए और इसका कोरिलेशन कितना है डॉलर रुपी पे. थोड़ा बहुत गोल्ड का महंगा होना भी इंडिया पर असर हो सकता है, क्योंकि इंडिया एक ट्रेडिशनल गोल्ड बाइंग नेशन है. तो उसके लिए गोल्ड का महंगा होना हमारे लिए एक इम्पोर्ट हेवी आइटम हो सकता है. लेकिन लास्ट फ्यू मंथ्स में हमने देखा है कि गोल्ड इम्पोर्ट्स ज़्यादा नहीं है. द अदर रीज़न विच वी शुड कीप इन माइंड इज़ कि अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स का पूरा मूड एक ही टर्म पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जहाँ पर उन्होंने AI का स्टॉक देखा वहीं जा रहे हैं. आपने यूएस में भी देखा होगा, वो मैग्निफिसेंट 7 में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है. और वैसे ही वो ताइवान और कोरिया में ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर AI स्टॉक्स उनको मिल रहा है. इंडिया में AI स्टॉक्स नहीं हैं. और दूसरी बात यह है कि लास्ट वो कोविड के टाइम तक, फ्रॉम 2015 टू अबाउट कोविड के टाइम तक, चाइनीज स्टॉक्स एकदम 2008 के लेवल पर आ गए थे. इतने सस्ते हो गए थे कोविड के डिसलोकेशन के टाइम पे. अभी उसमें थोड़ा उनको वैल्यू दिख रहा है, इसलिए वहाँ पर भी थोड़ा पैसा 2025 में हमने वो इमर्जिंग मार्केट फंड से ये सारी कंट्रीज ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे. इसके वजह से इंडिया में बिकवाली हो रही थी. और बिकवाली इसलिए भी हो रही थी कि हम थोड़े ओवर वैल्यूड थे. लॉन्ग रेंज एवरेज, LPA एवरेज आप देखोगे तो लॉन्ग पीरियड एवरेज जिसे कहते हैं, उसके मुकाबले हम थोड़े एक्सपेंसिव हो गए थे. और उसके मुकाबले आपने देखा होगा लास्ट 5 क्वार्टर्स में हमारा अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में है. तो फिर 22 टाइम्स का जस्टिफिकेशन नहीं बन रहा था वैल्यूएशन में. इसके वजह से भी थोड़ा
बिकवाली आ गई थी। अभी हमको ग्रोथ दिखाना होगा। सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में तो बहुत ही उम्मीद है कि ये जीएसटी कट्स के वजह से, इनकम टैक्स कट्स के वजह से कुछ 2.5 लाख करोड़ कंज्यूमर के हाथ में है और एक फेस्टिव माहौल है। हमने देखा कि ऑटो सेल्स, ऑटो कंपनीज बहुत सेल्स के इंक्वायरीज के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये थर्ड क्वार्टर से अगर हमारा अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट दिखाएगा, फिर थोड़ा रुपया भी काफ़ी सस्ता हो गया है। एट सम पॉइंट बोथ शेयर्स एंड रुपी विल बी सो चीप दैट इट विल बिकम अट्रैक्टिव, लेकिन वो लेवल पे आना और वो ट्रिगर ऑफ पॉजिटिविटी अभी तक आया नहीं है। सो मैम, ऑफ कोर्स सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स हम देखेंगे नेक्स्ट फोर्टनाइट के बाद, लेकिन क्या लग रहा है अभी डॉलर कितना, आई मीन रुपी कितना ज़्यादा डेप्रिशिएट हो सकता है? कुछ रेंज हम ध्यान में रख सकते हैं अभी? हमने बहुत लोगों से रेंज पूछा है और वो लोगों का मानना है कि हमने 87 तक अप्रिशिएट होने का भी चांस देख रहे हैं। 87 to 89 लगभग बहुत लोगों का रेंज है और 89 के ऊपर जाने का डेंजर बहुत लोग देख नहीं रहे। इतना भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये जंप, क्योंकि किसी ने H1B वीज़ा का फ़ी हाइक भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो अनएक्सपेक्टेड था। और इसके वजह से मैक्सिमम 89 तक लोगों का पुश है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये लेवल पे एकदम बैड न्यूज़ डिस्काउंटेड है और वीक होने की ज़रूरत नहीं है। और आज रिजर्व बैंक, खबर है मार्केट में कि रिजर्व बैंक काफ़ी दृढ़ता के साथ डॉलर सप्लाई कर रहे थे एनडीएफ ऑफशोर मार्केट में और हमारे इंडियन ऑनशोर मार्केट में भी। जब इतना बड़ा $700 बिलियन जिनका जेब में है वो आके बेच रहे हैं, नॉर्मली शॉर्ट सेलर्स पीछे हट जाते हैं। तो हो सकता है कि हमने अभी के लिए वर्स्ट देख लिया है, लेकिन हमको अभी ये मान के चलना पड़ेगा कि रुपये पर प्रेशर रहेगा ही जब तक हमें ट्रेड के सिलसिले में कुछ पॉजिटिव खबर ना आ जाए। हमको ये दबाव एक्सपेक्ट करना चाहिए। एक लास्ट क्विक क्वेश्चन मैम, एक्सपोर्टर्स के लिए तो ये पॉजिटिव साबित हो सकता है, लेकिन सीइंग द वॉलेटिलिटी कितना यहाँ भी थोड़ा डेंजर हो सकता है? ये एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक उसको बहुत स्टॉप करना नहीं चाहते, क्योंकि एज इट इज़ एक्सपोर्टर्स पर काफ़ी बोझ है, इसीलिए वो डेप्रीसिएशन में उनको थोड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन ये इमीडिएट फ़ायदा नहीं होता है। हर एक्सपोर्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसको इमीडिएटली ये डेप्रीसिएशन का एडवांटेज नहीं मिलता है और एक्सपोर्टर्स को बहुत स्फूर्ति से करेक्ट टाइम पे बेचना है और यही हो रहा है। वन ऑफ द रीजंस व्हाई द रुपी इज डेप्रीशिएटिंग इज, जब हम उसको देखते हैं 88.5 के नीचे चला गया, तब एक्सपोर्टर्स अपने सेल ऑर्डर्स कैंसिल कर लेते हैं और डॉलर्स अपने पास रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी 89 मिल सकता है। वैसे ही इंपोर्टर्स 88.5 पार कर गया तो इमीडिएटली आके खरीदने लगते हैं, क्योंकि क्या मालूम अभी 89 भी जा सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशंस का एक जो व्हील है, उसके वजह से भी रुपये में डेप्रीसिएशन आएगा। लेकिन अभी रिजर्व बैंक के अंदर आने के बाद लगता है कि ज़्यादा डेप्रीसिएशन नहीं है। लेकिन हमें एक बात डेफिनेटली समझ लेना चाहिए कि रुपये डेप्रीसिएशन देश के लिए ख़राब चीज़ नहीं है, अच्छा चीज़ है। हमें कॉम्पिटिटिव बनाता है, स्पेशली अगेंस्ट द युआन। हम लोग ऑल टाइम लो पे हैं। एक युआन रेनमिनबी खरीदने के लिए आज 12 रुपीज़ 48 पैसे चाहिए। 2 साल पहले वो 10-11 रुपये में मिल रहा था। तो ये डेप्रीसिएशन हमारे लिए अच्छा है, हमको इसे नेगेटिविटी से नहीं देखना चाहिए। पर एज हम अगर देखें तो आपको लगता है कि पीपल आर स्टॉकिंग अप डॉलर्स राइट नाउ, जो एडवांटेज लेना चाहते हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है? एक्सपोर्टर्स ऐसे माहौल में आसानी से बेचेंगे नहीं। जब लगता है कि हमको 89 मिल सकता है या 80 मिल सकता है, तो कौन अपना डॉलर्स बेचेगा? तो ये साइकी दोनों तरफ से इम्पैक्ट होता है। इंपोर्टर्स पैनिक में खरीदते भी हैं और एक्सपोर्टर्स ग्रीड से, ये ग्रीड और फियर का ही खेल है जो बाकी के मार्केट्स में है। ग्रीड के वजह से एक्सपोर्टर्स बेचेंगे नहीं और फियर की वजह से इंपोर्टर्स खरीदने आएंगे। जी हाँ लता मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारा पूरा फंडा समझाने के लिए। इस